लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन देख लिया था, तो बाकी के जो क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है 2x माइनस थ्री अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन और 2x प्लस थ्री। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहता है, क्वेश्चन को नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10, 2x माइनस थ्री अपॉन में आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन और हमें दे रखा है 2x प्लस थ्री। अभी तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी कि सर इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम देखें अगर ध्यान से, जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, क्या हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन ये स्क्वायर कर सकते हैं, ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। क्लियर है? तो जहाँ एक्स स्क्वायर नीचे वन है वहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस थ्री और इस पूरे का अपॉन में x और आ जाएगा आपका प्लस वन, फिर आपका आ जाएगा x माइनस वन और फिर आपका 2x प्लस थ्री। बताओ जल्दी से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि आपको ये तो क्लियर हो गया है कि उचित परिमेय फलन है। और यहाँ से अब आप सामने देख सकते हैं कि इन पांचों में से कौन सा आप लगाएंगे, तो आप बोलेंगे कि सर नंबर तीसरा वाला बनता हूँ मैं, दिख रहा है, तो लगा दो फिर फटाफट नंबर तीसरा वाला फॉर्मूला। इसको कर देते हैं साइड में। इक्वल टू में आ जाएगा आपका a अपॉन में x प्लस वन प्लस बी अपॉन में x माइनस वन प्लस सी अपॉन में 2x प्लस थ्री। अब यहाँ से हमें चाहिए किसका मान, ए बी सी का मान चाहिए, तो हर बराबर कर लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास नीचे x प्लस वन फिर x माइनस वन और फिर 2x प्लस थ्री। ऊपर हमारे पास बचेगा, देखो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल, आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन फिर 2x प्लस थ्री प्लस ऐसे ही b के साथ आ जाएगा हमारे पास क्या, x माइनस वन से x माइनस वन जाएगा, इससे बचेगा हमारे पास x प्लस वन और 2x प्लस थ्री। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा c के साथ क्या, x प्लस वन और x माइनस वन, यही बनेगा। यहाँ तक आई होप बच्चों आप सभी को क्लियर होगा। और इधर इक्वल में जो हमें दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसी को हम लेते हैं नीचे कॉपी करके, और यहाँ पे आपका कट हो जाएगा हर से हर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट। बचा हमारे पास 2x माइनस थ्री इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास ये पूरी लाइन। इसको भी यहाँ से हम कॉपी करके ले आते हैं नीचे, ये आ गया। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी और इस सी का मान निकालना है। तो ए की जगह पे अगर हम वन रखें, ए की जगह पर अगर हम वन रखते हैं, सॉरी ए कह रहा हूँ, एक्स की जगह पर एक, एक्स बराबर एक रखने पर देखो, जब हम एक रखेंगे तो एक रखेंगे, एक में से एक जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा, यानी ए वाले जो टर्म है वो पूरे जीरो हो गए। और उसके बाद जब यहाँ वन रखेंगे तो सी वाले पूरे टर्म जीरो हो गए, बचेगा हमारे पास क्या, बी। तो कर लेते हैं, यानी अब हमको कितना रखना है, एक रखेंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा टू इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू में आ जाएगा आपका ए तो जीरो हो जाएगा पूरा, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे जीरो कर देते हैं, ये जीरो हो गया, प्लस बी ब्रैकेट में आ जाएगा आपका वन प्लस वन, फिर आ जाएगा आपका टू इंटू वन प्लस थ्री और सी आपका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, जब आप यहाँ पे वन रखेंगे, वन माइनस वन जीरो, जीरो की गुणा आप इधर कराएंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो ये आ जाएगा दो एकम दो, दो माइनस तीन, यानी माइनस का एक बराबर में आ जाएगा
2b और इनटू में आपके पास क्या मिलेगा, सॉरी 2b से पहले यहाँ पे b इंटू 2 इंटू आ जाएगा, देखो 2 1 कम 2 प्लस 3, 3 और 2 5। यहाँ तक क्लियर है। माइनस के 1 बराबर में आ जाएगा 5 दूनी 10 b। हमें चाहिए b का मान, b का मान आ जाएगा माइनस का 1/10। किसका मान मिल गया बच्चों में यहाँ पे, b का मान मिल गया 1/10। यहाँ तक क्लियर है। और इसको अगर हम और आगे डिटेल में लेकर के जाएं तो और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट अब हमें चाहिए किसका मान, a और c का, तो देख लेते हैं वो भी। नेक्स्ट अब अगर हम ऊपर इक्वेशन में कौन सी, ये जो हमें ऊपर समीकरण दे रखा है उसमें अगर हम x बराबर रखें -1, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या बनेगा, जब -1 रखेंगे तो एक तो ये हो जाएगा हमारे पास b0, ठीक है, और इसके अलावा c0 हो जाएगा क्या हमारा, देखो -1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी b और c 0, a बचेगा हमारे पास। तो ये स्टेप भी कर लेते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, क्वेश्चन था हमारा 2, x पे -1 फिर -3 बराबर में a बचेगा सिर्फ हमारे पास, बाकी दोनों 0, तो -1 फिर -1, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं x की और कुछ नहीं, 2 गुणा -1 प्लस 3, बाकी तो b0 और c0। यहाँ बचेगा -2 माइनस का 3 बराबर में a गुणा -2 और गुणा -2 और +3, -2 +3 कितना बचेगा हमारे पास +1, बाकी दोनों 0, तो हो जाएगा -5 बराबर में -2a। माइनस से माइनस खत्म, a बराबर बच्चों कितना आ गया 5/2। a का मान मिल गया हमको कितना 5/2, b का मान मिल गया हमें -1/10। अब नेक्स्ट निकालना है हमें किसका मान, c का मान। अब c का मान निकालने के लिए आप कुछ भी रख लीजिए, x का मान, x बराबर कुछ भी रख लीजिए किसका मान निकालने के लिए, c का। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं c का मान, सॉरी x का मान अगर हम 0 ले लें, x का मान अगर हम 0 रखें तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, देख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 0 -3 बराबर में a ब्रैकेट में 0 -1 फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस b 0 + 1 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस c 0 + 1 और 0 -1। क्लियर है। देखो वापस एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर a फिर 0 -1 फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 फिर b 0 + 1 फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 प्लस आ जाएगा आपका c 0 + 1 और फिर 0 -1। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये आपका आ जाएगा -3 बराबर में a गुणा -1 और गुणा में 3, देखो ये 0 0 + 3 हो जाएगा आपका 3, ऐसे ही प्लस b गुणा 1 गुणा 3 प्लस आ जाएगा आपका c गुणा 1 गुणा -1। तो फाइनल हमारे पास बन रहा है -3a प्लस 3b और -c। मान हमारे पास हैं a और b के, वो मान हम यहाँ रख देते हैं। -3 बराबर में आ जाएगा -3 गुणा a का मान -1/10, 3 गुणा b का मान, सॉरी b का मान, a का मान है हमारे पास 5/2 और b का मान है हमारे पास -1/10 और माइनस का c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पर हम कर लेते हैं। -3 बराबर आ जाएगा -5 × 15 बट्टे में 2 -3/10
10 माइनस सी। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 3। अब देखो माइनस 15/2 है, बराबर किधर लाएंगे, प्लस 15/2, माइनस 3/10 यानी प्लस आ जाएगा आपका 3/10 बराबर में माइनस सी। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। एलसीएम आएगा इसका कितना बच्चों, 10। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, इसके बट्टे में 1 ले लेते हैं तो 10 आएगा, 10 3 हो जाएगा माइनस का 30, प्लस आ जाएगा 2 पंजे 10 यानी 15 पंजे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 45, 15 60, 15 पंजे 75, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 बराबर में माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 75 प्लस 3 हो जाएगा 75 प्लस 3 हो जाएगा 5 6 7 8 78 माइनस 30। तो ये आएगा हमारे पास 48 प्लस अपॉन में 10 इक्वल टू में माइनस सी। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 बट्टे में 5 और माइनस सी है, माइनस शिफ्ट इधर कर देंगे, बचेगा हमारे पास सी। तो यहाँ से हमें किस किस का मान मिल गया, ए बी और सी तीनों का मान हमें मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में हमने जिसको आंशिक भिन्न में बदला वहां पर हम क्या करेंगे, इन ए बी सी और ए बी सी का मान रख देंगे और इजिली हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे उसके बाद। बस यहाँ से आपको ए बी सी का मान क्लियर होना चाहिए। ये आ गया जो मैं क्वेश्चन दे रखा था। यहाँ से हम ए बी सी इनका मान अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बराबर है आपके पास कितना आया था बच्चों, ए, अब वो भी देख लेंगे, बी और सी। सी का मान माइनस का 24/5, बी का मान था आपका माइनस 1/10 और ए का मान था, ए का मान 5/2, ए का मान 5/2। ये मान अब यहाँ पे हम रखने वाले, तो सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन dx, यहाँ पूरे का इंटीग्रेशन dx। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ए बी सी और इनका मान रख देते हैं। ए का मान 5/2, ये 5/2 रखा है एक ही जगह पे, इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, x + 1 प्लस बी का मान यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस का 1/10, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या यहाँ पर, माइनस 1/10, अंदर बचेगा हमारे पास dx बट्टे में x - 1, फिर प्लस सी का मान है -24/5, तो प्लस माइनस हो जाएगा -24/5, इंटीग्रेशन आ जाएगा dx अपॉन में 2x + 3। लास्ट स्टेप बचा है यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन करने का। आप चाहें तो इनको अलग अलग भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या फिर एक साथ भी करना चाहे तब भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ ले लेते हैं। माना x + 1 बराबर t, हो जाएगा आपका dx बराबर में dt। ऐसे ही आप मान लीजिए x - 1 को मान लीजिए आप y, ये हो जाएगा आपका dx बराबर में dy। और इधर आप मान लीजिए 2x + 3 को मान लीजिए आप z, तो ये बन जाएगा 2 dx बराबर में dz। तो हमें चाहिए dx का मान ऊपर, तो ये बन जाएगा आपका dz/2। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, 5/2 पहले से दिया हुआ है, रख दिया। फिर इंटीग्रेशन ये बन जाएगा आपका dt/t, फिर आपका -1/10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका dy/y, और फिर -24/5 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ये बन जाएगा आपका dz बट्टे में, देखो 2 है, dz/2 है ना, तो ये जो बट्टे में 2 है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं अलग से मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा dz/z। अब इनका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, 5/2 dt/t log t -1/10 dy/y log y, माइनस ये बन जाएगा 24, और इसको चाहे तो और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इस 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12/5 माइनस का 12/5, तो ये बन जाएगा आपका log z, प्लस में आ जाएगा c। तो 5/2 log t आपने माना था x + 1 को, फिर उसके बाद -1/10 log y आपने माना x - 1 को,
फिर -12/5 लॉग, और z आपने माना है किसको 2x + 3 को, प्लस आ जाएगा आपके पास c। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लिया क्वेश्चन नंबर 10 का। फाइनल आंसर जो है 5/2 5/2 log x + 1 माइनस 1/10 log x - 1, फिर -12/5 log 2x + 3 + c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। एक बार फटाफट रिमाइंड कर लेते हैं इनको। तो सबसे पहला स्टेप कि ये देखना कि उचित है या विषम है। तो हमने घात देख ली कि नीचे जो है बड़ी है, ऊपर छोटी है नीचे से, तो उचित हमको क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हमने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आंशिक भिन्न के रूप में बदल लिया, एबीसी का मान निकाल लिया। नेक्स्ट हमने एबीसी का मान जो है वो हमने वापस ऊपर जो हमने आंशिक भिन्न में चेंज किया उसमें एबीसी का मान रख करके इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे कौन से पर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आपके सामने है 5x अपॉन में x + 1 और ब्रैकेट में x² - 4। तो ये भी आपका वही सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप x² - 4 को चेंज कर देते हैं x² - 2 का स्क्वायर में, सेम वही फॉर्मूला यूज होगा जो आपका अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। 5x अपॉन में आ जाएगा आपका x + 1 और इसको हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर ये तो वही फॉर्मूला बन गया a² - b² का, तो बना दो फटाफट। x + 1 फिर आएगा आपका इसके साथ x + 1 x + 2 और x - 2 बनेगा। तो इसी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी को अब हम कर देते हैं आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तित, बता सकते हैं फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर आराम से a अपॉन में आ जाएगा आपका x + 1 प्लस b अपॉन में x + 2 प्लस c अपॉन में आ जाएगा आपका x - 2। नेक्स्ट स्टेप बताओ जल्दी से क्या करना है, ए बी सी का मान निकालना है। तो निकाल दीजिए फटाफट एलसीएम बराबर लेकर के, हर बराबर करके। तो x + 1 x + 2 और x - 2, ए के साथ कौन आएंगे बाकी के दोनों, यानी x + 2 और x - 2 प्लस b के साथ कौन आएगा, जो b के नीचे उसको छोड़ करके बाकी दोनों, यानी x + 1 x - 2। c के साथ कौन आएगा, तो c के अपॉन में जो है उनको छोड़ करके बाकी दोनों x + 1 और x + 2। तो ये हमने क्या कर लिया, सिंपल हर बराबर करके सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ से x के कुछ ऐसे मान रखने, इससे तो ये देखो ये आपका कट हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास बचा 5x = में, अब इनको सॉल्व करना है और ए बी सी का मान यहाँ से हमने फाइंड कर लेना है। तो x का ऐसा क्या मान रखे हैं कि हमारे जो दो हैं वो क्या हो जाए, जीरो बन जाए, a या b या c इन तीनों में से कोई दो जीरो हो जाए। अब अगर आप x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 रखेंगे, देखो यहाँ 2 रखेंगे, 2 जीरो, यानी a0 आपका हो जाएगा पूरा, और फिर यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 2 जीरो, यानी b0 हो जाएगा, बचेगा c। तो सीधा हम c पर चलेंगे। तो 5 गुणा में 2 बराबर में 0, b भी 0, प्लस बचा हमारे पास c, कितना रखना है 2, तो ये 2 + 1, फिर आ जाएगा आपका 2 + 2, इधर बन गया 10, c गुणा में 3 और गुणा में 2 + 2 4, ये हो जाएगा 12, और c का मान चाहिए तो 10/12 बराबर में आ जाएगा c। सॉल्व कर लो, 2 × 5 = 10, 2 × 12, c का मान कितना आ गया बच्चों 5/6। क्लियर हो गया, सी का मान हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप कि फिर से अब हमें ए और बी का मान जो है वो निकालना है। ए और बी का मान निकालने के लिए आप रख दीजिए -1, कितना रखने पर -1, लिख दो x बराबर -1 रखने पर। तो देखते हैं -1 रखने पर क्या आएगा, -1 रखेंगे, देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा,
यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी हमें a का मान मिलेगा यहाँ से। तो 5 गुणा -1 बराबर में a ब्रैकेट में -1 + 2, फिर आ जाएगा आपका -1 -2, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो -5 बराबर में आ जाएगा a गुणा में +2 -1 यानी +1, -1 -2 -3 हो जाएगा, बाकी दोनों 0। तो -5 बराबर में आ जाएगा -3, है माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा आपका 5/3। a का मान मिल गया, c का मान मिल गया, अब हमें चाहिए किसका मान, b का मान। और अब अगर आप x की जगह पर क्या रखें कि हमें b का मान मिले, तो -2 रखेंगे। देखो -2 में से यहाँ रखो, देखो -2 + 2 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा, यानी a और c 0, बचेगा हमारे पास सिर्फ b। तो लिख दीजिए यहाँ पे जल्दी से, कितना रखने पर, x बराबर -2 रखने पर। जब आप -2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 5 गुणा में -2 बराबर में a 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा b ब्रैकेट में -2 + 1, फिर -2 और फिर उसके बाद c आपका हो जाएगा 0। क्लियर है। 5 दूनी 10, माइनस का 10 बराबर में आ जाएगा b गुणा में -1 और गुणा में -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो b गुणा आ गया 4, b का मान चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा -10 के बट्टे में, तो -10/4 बराबर में b सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा बच्चों कितना, b बराबर आ जाएगा -5/2। क्लियर है। a का मान 5/3 मिला हमें, b का मान मिला हमें -5/2 और c का मान 5/6। तो अब हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इस ए बी सी का मान जो भी हमने तीनों का निकाला वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो उसको ले चलते हैं नीचे कॉपी करके। अब लास्ट स्टेप बचा सिर्फ इंटीग्रेशन करने का, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन लगाइए dx, यहाँ इंटीग्रेशन इस पूरे का dx। तो a का मान हमें अभी हमने जो निकाला, a का मान था 5/3, रख दीजिए यहाँ पे a का मान 5/3, इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा dx बट्टे में x + 1, a का मान रख दिया, फिर प्लस b का मान माइनस का 5/2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, b का मान 5/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा dx बट्टे में x + 2, फिर c का मान क्या निकाला, c का था 5/6, तो प्लस c का मान रखा 5/6 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा dx बट्टे में x - 2। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 5/3, या फिर आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे मान करके भी कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, बाकी जब आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो माना x + 1 बराबर t, बन जाएगा आपका dx बराबर में dt। ऐसी x + 2 को मान लो आप y, और ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dy, x - 2 बराबर z, बन जाएगा dx बराबर में dz। 5/3 dt बट्टे t, फिर -5/2 dy बट्टे में y, और फिर प्लस 5/6 इंटीग्रेशन dz बट्टे में z। तो लास्ट आ जाएगा 5/3 dt/t log t माइनस 5/2 dy बट्टे y log y प्लस 5/6 log z प्लस c। अब यहाँ पे t, y और z का मान रख दो, 5/3 log t आपने माना है x +
1 को माइनस 5/2 लॉग y आपने माना है x प्लस 2 को, और फिर प्लस 5/6 z माना है आपने x माइनस 2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग x माइनस 2 प्लस c। तो ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। 5/3 लॉग x प्लस 1, फिर माइनस 5/2 लॉग x प्लस 2, और फिर उसके बाद आ गया है प्लस 5/6 लॉग x माइनस 2। आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहे होंगे, थोड़े से लेंथी जरूर हो रहे होंगे, बट इजी बहुत हो चुके हैं अब आप लोगों के लिए। ये सिंपल आपने आंशिक भिन्न में चेंज किया, और उसके बाद नेक्स्ट आपने ए बी सी का मान निकाला, ए बी सी का मान आपने इस इक्वेशन में रख दिया, और फाइनल आंसर आपके सामने है। तो चलते हैं बच्चों आपको लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमें परिमेय फलन दिया हुआ वो कैसा है, उचित या फिर विषम। तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर जो है घात हमें ज्यादा दिख रही है नीचे से, तो जब हमको क्लियर हो जाए कि ऊपर घात बड़ी है नीचे से, यानी हर की जो पावर है वो अंश से छोटी हो जाए, तब हम उसको विषम परिमेय फलन बोलेंगे। और जब हमें विषम परिमेय फलन मिलेगा तब हमने सिंपली क्या करना है, जो भी हमें अंश में हर में दिया है उससे भाग दे देना है किसको, अंश को। तो x³ प्लस x प्लस 1, और सॉरी नीचे हमारे पास है x² माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो x² में किससे गुणा कराएं कि वो x³ बन जाए। तो आप बोलेंगे कि सर x से करा दो, तो x² गुणा x करेंगे तो x³ बन जाएगा। फिर इस -1 की गुणा आप x से कराएंगे तो माइनस का x बन जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस, क्लास 10 में आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, कट हो जाएगा। ये बनेगा हमारा 2x प्लस 1। यहां तक इसको आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे इसका, कि भाज्य बराबर, भाज्य आपका क्या है x³ प्लस x प्लस 1, भाज्य बराबर भाजक x² माइनस 1, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल आपका क्या है x प्लस शेषफल क्या है बच्चों आपका 2x प्लस 1। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, x³ प्लस x प्लस 1 वो तो हमारे पास है यहाँ पे, बट्टे में क्या चाहिए हमको x² माइनस 1, तो दोनों तरफ हम क्या लिख देते हैं x² माइनस 1 से भाग देने पर, तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा x² माइनस 1, यहाँ भी आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 1। तो x² माइनस 1 से x² माइनस 1 कट हो जाएगा। बाकी ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा था वो हमारा यहाँ पर बन चुका है, ये आ गया। और इक्वल में बचेगा हमारे पास x, और ब्रैकेट में कितना रह जाएगा, इक्वल में। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, इसका देखो x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x² अपॉन 2, बचा हमारे पास 2x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 1। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लास्ट में हम इसको देख लेंगे सॉल्यूशन इसका। तो अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस 1। इस x² माइनस को 1 आप लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इसको हमने आंशिक भिन्न के रूप में बदल देना है। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो आंशिक भिन्न में बदलेंगे वो हमारा क्या आएगा, a अपॉन में x प्लस 1 फिर प्लस b अपॉन में x माइनस 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान जब हमारा निकल जाएगा तो वापस हम इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 1, इधर बनेगा आपका a x माइनस 1 और फिर प्लस b बनेगा आपका x प्लस 1, और इस लाइन को आप यहाँ से रिपीट कर देंगे। कट क्या हो रहा है, x² माइनस 1 से आपका ये कट हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, क्योंकि x² माइनस 1 को ही तो हमने ये चेंज किया इसमें। तो फाइनल हमारे पास बचा है x³ प्लस x प्लस 1, और इक्वल में हमारे पास a ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस b
x+1। यहाँ से a और b का मान निकालना है तो x बराबर कितना रख देंगे आप, x बराबर 1 रखो। x बराबर 1 रखने पर x जब 1 रखेंगे 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1, 1 रखेंगे देखो 1 माइनस 1 0, यानी a 0 हो जाएगा आपका 0 प्लस b आपका बन जाएगा 2b। यहाँ से 1 प्लस 1 3 बन जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा बच्चों क्या 2b। यहाँ से b का मान आपका निकल जाएगा 3/2। b का मान निकल गया। अब हमें और किसका मान चाहिए, a का। तो आप लिख दीजिए x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो ये बनेगा -1 का क्यूब -1 + 1 बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, a ब्रैकेट में आ जाएगा -2 और b आपका हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 0, -1 का क्यूब आ जाएगा देखो +1, -1 खत्म, बचेगा हमारे पास -1 बराबर में -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 1/2 बराबर में a। यहाँ से हमें a का मान मिल गया 1/2 और b का मान मिल गया बच्चों को 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन करना, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं पहले, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। जैसे अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, सिर्फ वही स्टेप हमने यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे a और b का मान रखेंगे। a का मान है आपके पास 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपॉन में 1 की जगह पर आपने रख दिया 1/2 और बचेगा आपके पास x+1। तो 1 अपॉन में आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर x+1 प्लस b का मान 3/2, 3/2 और है हमारे पास बट्टे में पहले से x-1। अब इसकी जगह पर हम रख सकते हैं ना ये जो हमारा मान अभी हम सॉल्व करके लाए हैं। तो लास्ट स्टेप चलते हैं हम यहाँ पर इस वाली लाइन पर जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको हम कॉपी करके ले चलते हैं नीचे। अब देखो 2x + 1 अपॉन में x² -1 की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, यही तो अभी हमने निकाली है सॉल्व करके। तो देख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, dx यहाँ भी पूरे का इंटीग्रेशन dx, अलग अलग कर लेते हैं, ये आपका बन जाएगा x dx इंटीग्रेशन प्लस ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन, देखो 2x + 1 इस पूरे की जगह ये रखना है ना हमको मान, तो रख दो यहाँ पे। ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट बाहर, अंदर बचेगा हमारे पास कितना dx बट्टे में x+1। देखो ये जो 2 था 1/2 इसको हमने बाहर कांस्टेंट निकाल दिया, बचा x+2। ऐसे ही प्लस फिर से देखो 3/2, ये 3/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा dx अपॉन में x-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसके आगे तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा x² अपॉन में 2 प्लस 1/2। इसका करेंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों क्या log x+1। आप चाहें तो मान करके कर सकते हैं, माना x+1 बराबर t, dx बराबर dt, तो dt अपॉन t log t बनेगा और उसका t मान रख सकते हैं यहाँ पे आप। प्लस ऐसे ही आपका ये बन जाएगा 3/2, ये बन जाएगा आपका log x-1 प्लस c। तो इसको आप x-1 को आप y मान लीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा dx बराबर dy और फिर dy अपॉन में y, तो log y बन जाएगा, y का मान आप रखेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये आने वाला है। तो लास्ट जो आया हमारा आंसर x² अपॉन में 2 प्लस 1/2 log x+1 और फिर उसके बाद देखेंगे हम प्लस 3/2 log x-1 प्लस c। तो यहाँ पर हमारा हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल सा क्या किया, पहले हमने ये देखा कि जो हमारा फलन दे रखा है वो कैसा है, विषम परिमेय फलन है, तो उसको हमने किस में चेंज किया, पहले उचित परिमेय फलन में चेंज किया। उसके बाद फिर हमने x को एक साइड रख करके 2x+1 बट्टे में x² -1 को थोड़ा सा सॉल्व किया, आंशिक भिन्न में बदल करके a b का मान निकाला। वो a b का मान निकालने के बाद वापस हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखी और इंटीग्रेशन देख दिया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके सामने है, जिसमें दिया हमको 2/1 - x और फिर ब्रैकेट में 1 + x²। तो पहला काम तो इसमें ये देखना है कि ये उचित है या फिर विषम है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो आप देखेंगे नीचे पावर बड़ी है ऊपर से, तो और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर यहाँ प्लस की जगह, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस प्लस की जगह अगर माइनस होता, तब आप a² - x² का फॉर्मूला लगा देते, यानी a+b a-b, तो फॉर्मूला नंबर आपका बन जाता फर्स्ट। बट अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो नंबर 5 है वही बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपके पास देखो x - a है और बाकी आपको x² + bx + c दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे, इसके आप और ज़्यादा क्या है, गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको कौन सा लगेगा, नंबर 5। तो नंबर 5 वाले के साथ चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका 2/1 - x ब्रैकेट में 1 + x² इक्वल टू में आ जाएगा, देखो a/1 - x, फिर प्लस आ जाएगा आपका bx + c, और अपॉन में आ जाएगा जो आपको दिया हुआ है क्या, 1 + x²। क्लियर है? सिंपल इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - x और 1 + x², ऊपर बनेगा आपका a ब्रैकेट में 1 + x², फिर प्लस bx, और x के साथ आएगा 1 - x, फिर प्लस c, और इसके साथ आ जाएगा 1 - x। यही बनेगा, देखो 1 - x से 1 - x कटा, बचा आपका 1 + x², तो 1 + x² किसके साथ आ गया, a के साथ। फिर ऐसे ही 1 + x² से 1 + x² खत्म, 1 - x बचा, तो 1 - x bx + c के साथ आ गया। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे अगले लाइन पर। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके लिख लेते हैं नीचे। यहाँ कट हो रहा है, ये बचा हमारे पास 2 बराबर में, ये लाइन जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पर रिपीट होगी। इसको यहाँ पे लिख लिया। अब सिंपली हमें चाहिए ए, बी और सी का मान। तो वह यहाँ पे हम ऐसा क्या रखें कि हमें ए, बी और सी का मान यहाँ पर मिल जाए। तो आप कहेंगे सर अगर हम x = 1 रखें, x = 1 रखें, जब x आप 1 रखेंगे, देखो ये आपका यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पे आप इजिली निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए x = 1 रखने पर, तो जब आप x = 1 रखते हैं तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका a ब्रैकेट में 1 + 1 का स्क्वायर, और इधर बाकी तो हो जाएगा 0 और c भी 0। तो यहाँ से आएगा a बराबर, सॉरी 2 = a, 1 + 1 हो जाएगा आपका 2 है, तो यहाँ से a का मान बच्चों कितना मिल गया हमें, 1। a का मान कितना मिला हमें, 1। अब ऐसी अब हमें चाहिए किसका मान, b और c का। तो b और c की जगह पे अगर हम रख दें कितना, 0, सॉरी b की जगह मैं कह रहा हूँ, अगर हम x का मान रख दें 0, x का मान 0 रखें, तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। x = 0 रखने पर, x बराबर जब आप 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, बराबर में 2 रहेगा, a ब्रैकेट में 1 + 0 का स्क्वायर यानी 0 ही आएगा, प्लस b, देखो यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो ये पूरा आपका बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम b को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, पूरा 0 कर देते हैं, प्लस c ब्रैकेट में 1 - 0। तो फाइनल हमारे पास बच रहा है a, देखो 1 + 0 1, और 1 की गुणा a से कराएंगे तो वापस a मिलेगा, प्लस ऐसे ही c की गुणा आप 1 से कराएंगे बन जाएगा c। a का मान निकाला आपने कितना, 1 + c। अब हमें चाहिए c का मान, a का मान आपने 1 रख दिया, प्लस है माइनस में लाएंगे तो बन जाएगा -1 बराबर में c। तो c का मान बच्चों कितना मिला आपको, 1। a और
सी का मान आपको कितना मिल गया बच्चों यहाँ पर 1। ऐसे अब आप रख दीजिए x बराबर कितना 1 रख दिया, 0 रख दिया, अब -1 रख दो। कुछ भी रख सकते हैं आप, 2 रखिए, 3 रखिए, तब भी आपको आंसर बिल्कुल ठीक मिलने वाला है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x बराबर -1 रखने पर, जब आप -1 रखेंगे तो 2 रहेगा बराबर में, a ब्रैकेट में 1 प्लस फिर -1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में आप मान रख रहे हैं पूरे में, प्लस आ जाएगा आपका b इंटू -1 जगह, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स का मान -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। फिर चलते हैं सी की तरफ, सी 1 माइनस है, यहाँ पर एक्स का मान -1 है तो माइनस माइनस बन जाएगा +1, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आपका ए, देखो एक का -1 का स्क्वायर 1 + 1 बन जाएगा कितना 2, तो ये आ गया 2a। फिर आ जाएगा देखो 1 + 1 2, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2, तो ये बन जाएगा माइनस का 2b, और c बन जाएगा आपका प्लस में 2c। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, आप मान रख दीजिए 2 बराबर में a का मान 1, c का मान 1। देखो यहाँ 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2 माइनस का 2b प्लस c का मान कितना 1, 2 1 2 2 1 2, ठीक है, 2 + 2 कितना बन जाएगा 4, प्लस का 4 बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 4, और बराबर के इधर बचेगा माइनस का 2b, बचेगा -2, इधर -2, b माइनस से माइनस खत्म, तो b बराबर आ जाएगा 2/2 यानी 1। ए बी और सी तीनों का मान बच्चों आपका कितना मिला 1 1 1। तो लास्ट स्टेप आपका बचा है कि यहाँ पर ए बी सी का मान रखिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ तक तो अब आप इजीली कर सकते हैं बच्चों इसको पूरा सॉल्व। तो देख लेते हैं आगे का इसका सॉल्यूशन। इसका मान रखना है यहाँ पे अब हमको ए बी और सी का, और तीनों का मान कितना है 1 1 1 है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, यहाँ इंटीग्रेशन, और इस पूरे को ले लीजिए ब्रैकेट में dx, यहाँ पे लिख दीजिए dx। ए का मान 1 तो यानी आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन dx, प्लस b का मान 1 तो ये आपका बन जाएगा 1 गुणा एक्स, देखो 1 रखेंगे 1 की गुणा एक्स से कराएंगे तो बन जाएगा आपका x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का इंटीग्रेशन dx, प्लस c का मान भी 1 तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ले लीजिए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं माना 1 माइनस एक्स बराबर t, ये बन जाएगा आपका dx बराबर में dt। यहाँ आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानिए y, बन जाएगा आपका 2x dx बराबर में dy। हमें चाहिए ऊपर खाली क्या x dx चाहिए, तो जो 2 है वो आ जाएगा आपका बट्टे में, और यहाँ आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका tan इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो लास्ट स्टेप आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dt/t यानी log t बन जाएगा। तो log t और t का मान है आपका 1 माइनस एक्स, डायरेक्ट कर दीजिए। आप चाहें तो पूरा log t लिखिए, पहले dt/t लिखिए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन log t कर दीजिए, जो हम पीछे क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्लस, ये आपका बन जाएगा dy/y, या फिर एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो ये आपका आ जाएगा dt/में t इंटीग्रेशन, फिर आपका आ जाएगा प्लस dy/में y इंटीग्रेशन, और फिर आपका आ जाएगा ये इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो dt/t बन जाएगा आपका log t प्लस 1/2 बन जाएगा आपका क्या log y, प्लस ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट कुछ भी आपके मन में होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब देखो t का मान रख दीजिए log t, आपने माना 1 माइनस एक्स को, फिर आ जाएगा आपका प्लस 1/2 log y, आपने माना किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को,
और फिर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 भी हो गया कंप्लीट। आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपल जो हमने अभी तक क्वेश्चन करते हुए पीछे आ रहे हैं, सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर फॉलो किए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन भी यहाँ पे हमने देख लिया। बाकी के जो क्वेश्चन है उनका देखेंगे सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। और कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा आपके मन में तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।